वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज है 14 सितंबर सन 2020 और आप लोग देख रहे हैं यूपीएसआई जेल वार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो का PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ। ये मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द, सेकेंड ऑप्शन है व्यंजन, थर्ड ऑप्शन है स्वर या फिर फोर्थ ऑप्शन है वर्ड। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं ये शब्द होता क्या है। दोस्तों तो शब्द एक या एक से अधिक वर्ड से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को ही हम लोग शब्द कहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी वर्णमाला देखे होंगे, तो दोस्तों उसमें अ से अह तक दोस्तों अह तक क्या होता है आपका स्वर होता है। दोस्तों क्या होता है, स्वर होता है। और उसके बाद क से अज्ञा तक दोस्तों क्या होता है, व्यंजन होता है। दोस्तों क्या होता है, व्यंजन होता है। अब जानते हैं दोस्तों वर्ण क्या होता है। वर्ण दोस्तों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों उसे वर्ण कहते हैं। और दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा का दोस्तों सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये नहीं करें क ख ग घ या फिर हिंदी इंग्लिश, किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई दोस्तों वो वर्ण होता है। और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों प्रत्येक भाषा में दोस्तों अलग अलग वर्ण होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क ख, सेकेंड ऑप्शन है य र, थर्ड ऑप्शन है च ज या फिर फोर्थ ऑप्शन है ट अड़। आपके पास दोस्तों कुछ टाइम है, आप लोग जल्द से जल्द बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर है क्या। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क और ख और ग घ भी होता है। दोस्तों क्या होता है, ग घ भी क्या होते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों कंठ ध्वनियाँ हैं। दोस्तों आप लोग देखिए एक बार फिर से अपने मुंह से बोलिए दोस्तों, क ख ग घ। आप लोग देखते होंगे कि जो जैसे गले में मीट में जो हम लोगों का निकला रहता है दोस्तों, कंठ जिसे बोलते हैं, उसी से हमारी क ख ग घ आपकी आवाज़ आ रही है। दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग सीधे कर ले जाएंगे। आप लोग हमेशा जैसे मुंह का प्रयोग किया कीजिए दोस्तों। जैसे मूर्धन्य व्यंजन आ गया तो उसको देख के, चारों ऑप्शन है तो उसको अपना बोल के थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है। वैसे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग घ, सेकेंड ऑप्शन है ज झ, थर्ड ऑप्शन है ड ढ या फिर फोर्थ ऑप्शन है प और फ। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ड और ढ। दोस्तों ड और ढ ये दोस्तों मूर्धन्य होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो दोस्तों हम लोग जीवा के एकदम लचीले हिस्सा जो होती है दोस्तों, सबसे लचीली हिस्सा, उससे हम लोग तालू के बीच में सटाकर बोलते हैं। दोस्तों आप देखिए ट ठ ड ढ, आप लोग बोलिए एक बार ट ठ ड ढ। तो आप लोग देखते होंगे जीभ जो होता है वो कर्व बना के सीधे तालू से दोस्तों आपका लगता होगा दोस्तों, उसके बाद आपका आवाज़ ये निकलता है। तो इसके दोस्तों जो मूर्धन्य है उसमें ट होता है, ट
ठ ठ होता है, ड होता है दोस्तों। ये सारा का सारा दोस्तों ये क्या होते हैं दोस्तों, ये मूर्धन्य होते हैं दोस्तों, जो हम लोग वहाँ से बोलते हैं दोस्तों। किससे बोलते हैं, एक बार फिर से आप लोग बताइए कमेंट करके कि किससे बोलते हैं मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ओ आ, सेकेंड ऑप्शन है को ग, थर्ड ऑप्शन है थ ध, फोर्थ ऑप्शन है प फ भ। जल्द से जल्द बताएं आप लोग कि करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों अभी आपको बताया गया है दोस्तों कि अल्पप्राण होता क्या है दोस्तों, जल्द से जल्द बताएं आप लोग। दोस्तों अल्पप्राण दोस्तों आइए जानते हैं अल्पप्राण होता क्या है। अल्पप्राण में दोस्तों वह व्यंजन होता है जिनमें बहुत ही कम वायु का प्रवाह जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों। जैसे आप लोग क हुआ, ग हुआ, ऐसे जैसे मतलब क ग ज प, ये देखिए दोस्तों इसमें अल्पप्राण। महाप्राण में जैसे मान लीजिए ख, ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना, फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन कम प्रवाह में क ग, आप लोग अंतर देख पा रहे होंगे। एक क और ग बोलने में थोड़ा सा हल्का जैसे वायु निकल रहा है दोस्तों, और हल्का जैसे जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन अभी महाप्राण बोलेंगे दोस्तों, जैसे ख हुआ, घ हुआ, तो इसमें आवाज़ आपको क्या देनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क और ग दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ना किसी वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सौ, सेकेंड ऑप्शन है इ, जल्द से जल्द बताएं आप लोग। थर्ड ऑप्शन है ग, या फिर फोर्थ ऑप्शन है जो। जल्द से जल्द आप लोग बताएं दोस्तों कौन सा नासिक के व्यंजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका, जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। दोस्तों नासिक की व्यंजन कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? तो नासिक की व्यंजन दोस्तों ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु के नीचे लाकर उत्पन्न किया जाता है, जिसमें मुंह से वायु निकलने में अवरोध उत्पन्न होता है, लेकिन नासिक के यानी कि नाक से वायु जो होता है दोस्तों वो आराम से निकल जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग न बोलिए, न न न बोलेंगे तो न नाक से निकल रहा है, मो निकल रहा है दोस्तों, ड़ नाक से निकल रहा है दोस्तों। तो ये सारे के सारे दोस्तों जो आपके ये सारे होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे दोस्तों ये क्या होते हैं, नासिक के होते हैं दोस्तों। नासिक के इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ये वाला दोस्तों। जैसे मान लीजिए क ख ग घ अंग, अंग है ना, अंग अंग हुआ, फिर च छ ज झ इ जो है, ये जो लास्ट वाला आ रहा है दोस्तों वो सारा का सारा, और न देख लीजिए और उसके बाद म देख लीजिए आप लोग, ये सारे के सारे आप बोल के देख लीजिए एक बार कि हाँ कहाँ से निकल रहा है दोस्तों, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये कहाँ से निकल रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे के सारे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये आए वर्ड क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नासिक के, सेकेंड ऑप्शन है मूर्धन, थर्ड ऑप्शन है ओष्ठ, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कंठ तालव्य। बताइए दोस्तों। तो नासिक के तो आप लोग देख ही चुके हैं दोस्तों, जैसे क ख ग घ अंग, अंग हुआ दोस्तों ये नासिक के है। च छ ज ज इ जो हुआ दोस्तों वो नासिक के है। तो लास्ट वाला आ रहा है दोस्तों अड़ हुआ, इ, तो ये सारे के सारे दोस्तों नासिक के होंगे। नोम और मूर्धन्य में दोस्तों आपको अभी बताया गया है, जो मूर्धन्य यानी कि जीभ से दोस्तों, जीभ का लचीलापन जो आगे वाला होता है दोस्तों उसको सीधे ले जाके तालु से जो मिला के बोलते हैं ट ठ ड ढ, ये सारे के सारे मूर्धन्य होते हैं। और ओष्ठ दोस्तों, ओष्ठ यानी कि ओठों से जो निकला होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओष्ठ बोलते हैं दोस्तों। कंठ तालव्य क्या होता है दोस्तों? तो कंठ तालव्य दोस्तों जो कंठ और तालव्य के दोस्तों
संयुक्त रूप से मिलाकर दोस्तों उच्चारण किया जाता है उसको कंठ तालव्य कहते हैं दोस्तों। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ए आए, ये सारे के सारे दोस्तों ए क्या हुआ, ए आए, ये क्या है दोस्तों, एक कंठ तालव्य बोल रहे हैं। आप लोग देखिए एक बार फिर से आप लोग बोल के देखिए ए आए। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें आप लोग कंठ का तो प्रयोग ए जब बोल रहे हैं तो कंठ पे आवाज़ आ रही है दोस्तों, और तालव्य का भी यूज हो रहा है दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ओ आ, सेकेंड ऑप्शन है ई बड़ी ई, या फिर थर्ड ऑप्शन है ऊ बड़ा ऊ, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अंग अ। आपके पास है दोस्तों 3 सेकेंड, आप लोग जल्द से जल्द बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका, जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। उससे पहले आपको जानते हैं कि अयोग वा होता क्या है दोस्तों। अयोग वा दोस्तों अनुस्वर जो होता है दोस्तों, जैसे आप लोग देखते होंगे किसी भी चीज़ पे ऐसा मात्रा लगता होगा दोस्तों, अंग का ओह का, ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, अयोग वा होते हैं दोस्तों। ओह का नहीं, अंग अह, ये सारे अयोग वा स्वर होते हैं दोस्तों, अनुस्वर होते हैं ये दोस्तों, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अंग जो स्वर के अंतर्गत भी नहीं आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इससे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अयोग वाह कहते हैं। जैसे आपका अंग हुआ, क्या हुआ, अंग हुआ दोस्तों, अंग अंग, अह हुआ दोस्तों, क्या हुआ अह, ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, अयोग वाह होंगे दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका फोर्थ वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है? फर्स्ट ऑप्शन है पुनः, सेकेंड ऑप्शन है इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उत्साह। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम लोग द्वित व्यंजन होता क्या है दोस्तों। द्वित व्यंजन का प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना ही द्वित व्यंजन होता है दोस्तों। क्या होता है, एक वर्ण का अपने ही जैसे वर्ण के साथ आना ही द्वित व्यंजन होता है। जैसे कच्चा हुआ दोस्तों, कच्चा हुआ, क्या हुआ, कच्चा हुआ है, कच्चा, इसमें चो 2 बार आया दोस्तों। देखिए पक्का हुआ, कच्चा हुआ, पक्का हुआ, गप हुआ, गप से कुछ खा लेते हैं। तो वो सारे के सारे दोस्तों द्वित व्यंजन में आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है परकंपी, सेकेंड ऑप्शन है स्पर्शी, या फिर थर्ड ऑप्शन है संघर्षी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है स्पर्श संघर्षी। आपके पास है 3 सेकेंड दोस्तों, उसके बाद करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका संघर्षी दोस्तों। संघर्षी क्या होता है, जो संघर्ष करके निकलता है दोस्तों। जैसे बोलिए ह, आप लोग बोल रहे हैं तो संघर्ष करके अपना निकल रहा है दोस्तों, इसी संघर्षी व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है खो गो, सेकेंड ऑप्शन है ऊ बड़ा ऊ, थर्ड ऑप्शन है ए ओ, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सो। जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। देखिए ये पहले रेलवे में दोस्तों जब 1997-98 का समय था तो हिंदी भी पूछी जाती थी, उसमें आई हुई क्वेश्चन है दोस्तों। और बीएड में तो ये बहुत ही हर साल लगभग में आता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, हर साल आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, आप लोग बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका, जल्द से जल्द बताएं आप लोग दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए ख और ग दोस्तों। ये दोनों अभी नवीन विकसित हुई हैं दोस्तों। क्या हुई हैं? नवीन विकसित हुई हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है ख, सेकेंड ऑप्शन है च, या फिर थर्ड ऑप्शन है म, या फिर फोर्थ ऑप्शन है थ। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों
कि प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगता हो दोस्तों ना तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब लाइक शेयर तो ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके भाई का ही चैनल है दोस्तों। और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि हाँ आता हूँ पढ़ा के चला जाता हूँ दोस्तों, आपको देखते होंगे, खुद देखते होंगे कि हम कितना मेहनत करते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन का डिटेल में आपको, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ना बताएं आपको दोस्तों। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट और लाइक तो ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। और लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, आप लोग उसका आंसर तो ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों, आंसर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अघोष होता क्या है। अघोष क्या होता है, घोष क्या होता है, दोनों बताएंगे दोस्तों। एक होता है अघोष दोस्तों, अघोष में फर्स्ट के 2 डिजिट आते हैं, जैसे मान लीजिए क हुआ, ख हुआ, ये दोस्तों ये अघोष में आएंगे। च हुआ, छ हुआ, ये अघोष में आएगा दोस्तों। उसी प्रकार के च छ ज झ ञ ट ठ, जो ट ठ होगा वो दोनों क्या होगा, अघोष में आएगा। लेकिन घोष में दोस्तों, घोष में 3 जो अक्षर बच जाते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए क ख हो गया, ग घ अंग, उसके बाद च छ तो अघोष हो जाएगा। लेकिन जो घोष होगा दोस्तों वो लास्ट के 3 डिजिट क, जैसे च छ हो गया, उसका ज झ ञ, ये तीनों के तीनों दोस्तों ये अघोष में आएंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, जल्द से जल्द आप लोग बताएं कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है दोस्तों, जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है म दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अमानक वर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन है ख, सेकेंड ऑप्शन है ग घ, या फिर थर्ड ऑप्शन है मो, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ध। बताइए दोस्तों अमानक वर्ड कौन सा है दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों अमानक वर्ड दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा आ जाता है दोस्तों। हमने अभी कुछ दिन पहले भी आपको यूपी पुलिस का कराया था दोस्तों। इस यहाँ पे नहीं कराया था दोस्तों, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें कराया था कि अमानक वर्ड जो होती हैं दोस्तों वो म होता है। और ये बहुत ही डिक्टो क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा आता है। तो आप लोग प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। को, गो, जो और फो ध्वनियाँ किसकी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत की, सेकंड ऑप्शन है अरबी फारसी की, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी की, या फिर फोर्थ ऑप्शन है दक्षिणी भाषाओं की। आपके पास है 3 सेकंड दोस्तों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ये अरबी फारसी का दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकेंड ऑप्शन है 51, या फिर थर्ड ऑप्शन है 52, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 53। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हिंदी के लिए दोस्तों हम लोग जो प्रयोग करते हैं लिपि वो है हम लोगों की देवनागरी लिपि दोस्तों। क्या, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में दोस्तों हम लोगों का 52 वर्ड होते हैं दोस्तों, इंग्लिश में 26। और इंग्लिश के हम लोग तो भाई ज़्यादा होंगे ही, तो हमारी जो हिंदी है उसमें 52 होती है दोस्तों। और इसमें दोस्तों मूलतः 11 जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं 11 मूल स्वर होते हैं। जिसमें अब दोस्तों ऋषि जो री पढ़ते हैं हम लोग, री फॉर ऋषि, तो वो जो पढ़ते हैं दोस्तों उसको नहीं लिया जा रहा है। और दोस्तों 33 जो होता है, 33 मूल व्यंजन होते हैं दोस्तों, मूल व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 उच्छिप्त व्यंजन होता है, 2 उच्छिप्त व्यंजन होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 अयोगवा होते हैं, अभी अयोगवा आपको पढ़ाए हैं दोस्तों। उसके बाद आप दोस्तों 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। और हिंदी भाषा में दोस्तों जो पूरा होता है लिपि दोस्तों वो देवनागरी होता है, आपको बताएं जैसे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल स्वर, सेकेंड ऑप्शन है घोष स्वर, या फिर
थर्ड ऑप्शन है संयुक्त वर्ण या फिर फोर्थ ऑप्शन है तालव्य। तो अभी आपको बताया गया है दोस्तों, जैसे बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका जो 6 वर्ड है दोस्तों वो है आपका संयुक्त वर्ण से। क्या संयुक्त वर्ण से दोस्तों जो 6 ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों वो संयुक्त व्यंजन से के अंतर्गत आती है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों अज्ञा अज्ञा आइए एक मिनट दोस्तों, हाँ अज्ञा दोस्तों 6 होता है, ये त्र होता है, ये सारे के सारे दोस्तों संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? फर्स्ट ऑप्शन है क, सेकेंड ऑप्शन है छ, या फिर थर्ड ऑप्शन है त्र, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अज्ञा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका जैसे वाला आप लोग बताएं। तो हिंदी शब्दकोश में दोस्तों 6 जो दोस्तों होता है वो आपके क के बाद आता है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे कि किसी भी संयुक्त व्यंजन, यह एक ऐसा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों जिसमें क और को आधा रहेगा और सौ जो होता है दोस्तों फिर पड़ुआ वाला 100 ये पूरा होगा, इसके योग से मिला हुआ है दोस्तों, इसके योग से बना हुआ है क्या? ये 6 दोस्तों, ये 6 दोस्तों इसी के योग से बना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों ये सारे के सारे सब इंस्पेक्टर 2000 ये अभी दोस्तों जैसे मतलब ये पुराने क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों अज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है? आप लोग बताइए जल्द से जल्द, आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका जल्द से जल्द आप लोग बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका सेकेंड वाला दोस्तों। तो जो आधा जो अरिया से बनता है क्या होता है दोस्तों? अज्ञा बनता है दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो संयुक्त व्यंजन ऐसे संयुक्त नहीं कहा जाता है दोस्तों। संयुक्त का मतलब ये होता है दोस्तों कि 2 अलग अलग वर्णों के से मिला हुआ, जैसे मतलब संयुक्त से बना हुआ वर्ण संयुक्त होता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताएं, और कौन कौन से होते हैं ये भी बताएं दोस्तों। अघोष वर्ण कौन से हैं? अभी आपको पहले ही बता दिए थे दोस्तों कि अघोष वर्ण होता क्या क्या है। तो दोस्तों अघोष वर्ण दोस्तों जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। तो जो पहला दूसरा होता है दोस्तों वो होता है अघोष वर्ण। जैसे आपका क हुआ, ख हुआ दोस्तों, च हुआ, छ हुआ, सब में जो पहला होता है दोस्तों वो अघोष होता है, जो 3 लास्ट के होते हैं वो घोष होते हैं दोस्तों। अब आपको बता देते हैं, जैसे च हुआ, छ हुआ, ट हुआ, ठ हुआ, त हुआ, थ हुआ, प हुआ, फ हुआ, स हुआ, स तीनों जो स हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्या हैं? अघोष वर्ण हैं दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 100। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घ का उच्चारण स्थान है, फर्स्ट ऑप्शन है मूर्धा, सेकेंड ऑप्शन है कंठ, या फिर थर्ड ऑप्शन है तालु, या फिर फोर्थ ऑप्शन है दंत। जल्द से जल्द बताएं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका कंठ दोस्तों। ये जो क ख ग घ अंग होता है दोस्तों, क ख ग घ अंग, ये स्टार्टिंग में दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका क ख ग घ अंग क्या होता है दोस्तों? क ख ग घ अंग, ये सारे के सारे कंठ होते हैं दोस्तों। मूर्धा क्या होते हैं दोस्तों? आपको अभी बताया गया है ट ठ ड ढ अ, ये पूरा का पूरा जैसे मुंह में पूरा पूरा ये निकाल के जाते हैं दोस्तों, वो पूरा का पूरा क्या होता है? वो जाके तालु से मिलता है दोस्तों, जीभ का अगला हिस्सा, तो उसे मूर्धा बोलते हैं दोस्तों। तालु क्या होते हैं, दंत क्या होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि तालु और दंत में कौन सा जैसे वर्ग आएगा दोस्तों। जैसे क ख ग अंग है, फिर च छ ज इया है, ट ठ ड ढ इया है, ट ठ ड र अड़ है दोस्तों, और उस त थ द ध न है। तो पूरा का पूरा दोस्तों ये किस किस वर्ग में आएंगे? तो आप लोग लिख के एक बार कमेंट करके बताएं दोस्तों।
तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके भाई का चैनल है दोस्तों, तो आप लोग इतना तो करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। और आने वाले समय में दोस्तों हम विविध चलाने वाले हैं दोस्तों। विविध के आपको सारे क्वेश्चन ऐसे भी एज ए ट्रिक भी मिलेगा दोस्तों, और ट्रिक के साथ साथ मिलेगा ही, और डिटेल में तो दोस्तों एकदम फाड़ू बना देंगे दोस्तों। आप लोग साथ दीजिए बस।